हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपनी किताब। यहाँ पे हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक लेवल की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और आईआईटी जेई के एडवांस लेवल तक की फिजिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है रवि मित्तल। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनएसआईटी दिल्ली से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से की है। तो हम सबसे पहले आज बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे उतनी ही मैथ को कवर करेंगे जितनी हमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। अगर आपकी कोई सजेशन है या क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पे अपनी क्वेरी या सजेशन ड्रॉप कर सकते हैं। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। जैसे कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर किसी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? ये कांस्टेंट। और एक्स क्या है? एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, इसके दो रूट आते हैं, हमें पता है क्या क्या आते हैं। x1 क्या आता है? x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा रूट क्या आता है? x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको जनरली हम ऐसे भी लिख देते हैं, x1 x2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हमें x1 निकालना है तो हम पॉजिटिव साइन को कंसिडर कर लेंगे और x2 निकालना है तो नेगेटिव साइन को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां से x1 अगर हम यहां से x1 प्लस x2 निकालते हैं तो क्या आएगा? 2a तो एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आया? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। और x2 क्या है? माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बी स्क्वेयर माइनस 4ac यहां से कैंसिल हो गई। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या बचा? माइनस 2b अपॉन 2a। तो यहां से क्या आया? माइनस b बाई a। तो हमें अब पता लग गया कि सम ऑफ रूट्स जो आते हैं वो आते हैं माइनस बी बाई ए। ऐसे ही हम अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें x1 इंटू x2 तो वो क्या आएंगे? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा रूट क्या? x2 क्या है? माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या आता है? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे x क्या है? माइनस बी है, और y क्या है? रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो x क्या है? माइनस बी ना, माइनस बी का होल स्क्वेयर माइनस y क्या है? रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो रूट ओवर
बी स्क्वेयर माइनस 4ac का होल स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर, 2a स्क्वेयर 2a इंटू 2a, ये आ गया। तो यहां से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा, बी स्क्वेयर माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, रूट से ये स्क्वेयर से रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन नीचे क्या आया, 2 टू 4 ए स्क्वेयर। तो यहां से क्या आया, बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वेयर। ठीक है, यहां से बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल, तो क्या है 4ac अपॉन 4a स्क्वेयर, तो यहां से c बाई। ठीक है बच्चों, अब हमें पता लग गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, c बाई a। तो हमें अब दो चीजें पता लगी हैं, x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c बाई a। तो चलिए हम एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे है हमारा 1, b क्या है -8 और c क्या है 12। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम बाई हमने जब निकाला x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो हम यहां से निकालते हैं x1 प्लस x2, तो क्या आना चाहिए माइनस बी क्या है -8, -8 बाई ए क्या है 1, तो सम ऑफ द रूट आना चाहिए हमारा 8। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो क्या आना चाहिए सी बाई ए, सी क्या है 12 है और ए क्या है 1 है, तो 12। तो चलिए हम इसके रूट्स निकालते हैं, x1 x2 x1 x2 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है -8 है प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर, बी क्या है -8 का होल स्क्वेयर माइनस 4 ए क्या है 1 है और सी क्या है 12 है अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर -8 का होल स्क्वेयर 64 माइनस 4 12 जा 48, 48 अपॉन 2। तो यहां से क्या आया 8 प्लस माइनस रूट 16 डिवाइडेड बाई 2। x1 क्या आएगा, यहां से x1 के लिए हम प्लस को साइन को कंसिडर कर लेंगे, 8 प्लस रूट 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही x2 क्या आएगा 8 माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। अब देखो यहां से x1 प्लस x2 करेंगे क्या आएगा 6, यहां से हम अगर x1 प्लस x2 करते हैं तो क्या आएगा x1 प्लस x2 करते हैं तो क्या आएगा 8 और x1 इंटू x2 करते हैं तो क्या आएगा 12, और यही हमने पहले ही निकाल दिया था 8 एंड 12। तो हम डायरेक्टली अगर सम ऑफ रूट्स पूछा जाए तो हमसे माइनस बी बाई ए से निकाल सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाए तो सी बाई ए से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि रूट्स x1 x2 क्या आते हैं माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो हम केस बनाते हैं इसमें, केस 1, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 हो जाए, ये क्वांटिटी अगर लेस देन 0 हो जाए, तो रूट ऑफ नेगेटिव का रूट हमें नहीं पता,
इसका नेगेटिव का रूट आता है, वो आता है इमेजिनरी। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। हम अपनी फिजिक्स में इसको कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लो कि एक चोर है, वो भाग रहा है। ठीक है, मान लो ये एक चोर है, ये भाग रहा है। ठीक है, और पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और हमसे पूछा जाता है कि ये इसको कितनी देर के अंदर पकड़ लेगा। और हम अब सॉल्व करते हैं, और इक्वेशन ऐसी आती है जिसके अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस वाला इसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब लेस देन जीरो है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इजकल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें, ए क्या है, थ्री है, बी क्या है, फाइव है, और सी क्या है, थ्री है। तो अगर हम रूट निकालने की कोशिश करें, एक्स वन एक्स टू क्या आएंगे, माइनस फाइव प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू इंटू थ्री। तो यहां से क्या आया, माइनस फाइव प्लस माइनस रूट ओवर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स अपॉन सिक्स, यही आया। तो ये देखो, ये क्वांटिटी जो है, ये चीज जो है वो नेगेटिव आ रही है रूट के अंदर। तो इसका मतलब है इसके नो रियल सॉल्यूशंस, नो रियल सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो हम इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे और बता देंगे कि इसके कोई रूट्स नहीं आ रहे हैं। चलिए हम अपना एक नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं, केस टू। जब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है, तो क्या होगा? तो क्या होगा, एक्स वन एक्स टू हमने देखा क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब ये क्वांटिटी तो जो है वो जीरो हो गई, ये तो हो गई जीरो। तो दोनों रूट क्या आ गई, माइनस बी बाई टू ए, एक्स वन और एक्स टू बी माइनस बी बाई टू ए आर। ठीक है, इससे क्या, इस केस के अंदर क्या होता है, बोथ रूट्स इक्वल। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल जैसे एग्जांपल है इसका, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो ए क्या है यहाँ पे, वन है, बी क्या है यहाँ पे, फोर है, और सी क्या है, फोर है। तो हम अगर रूट्स निकाल लें, एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर, बी क्या है, फोर है, फोर का फोर स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए क्या है, वन, सी क्या है, फोर है, अपॉन टू इंटू वन। तो क्या आएगा, माइनस फोर प्लस माइनस फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन एंड फोर फोर जा सिक्सटीन, तो ये तो आ गया जीरो, प्लस माइनस जीरो अपॉन टू, तो आ गया माइनस टू। तो यहां से एक्स वन की वैल्यू आई माइनस टू और एक्स टू भी माइनस टू। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं केस थ्री। केस थ्री, जब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो है, इज ग्रेटर देन जीरो है। इस केस के अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर टू रूट्स आएंगे जो कि अलग अलग होंगे। जैसे इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं इसका, टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। तो एक्स वन एक्स टू क्या आएंगे रूट,
-3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है यहाँ पे 2 है, सी क्या है यहाँ पे 1 है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है 2 है। तो क्या है यहाँ से -3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या है -3 प्लस माइनस √1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 1 का रूट कितना आता है 1 डिवाइड बाई 4। तो यहां से हमें x1 पता लग गया, क्या आएगा -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। और ऐसे ही x2 क्या आएगा -3 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमें दोनों रूट इसके पता लग गए। तो हमें फिजिक्स के अंदर इतनी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी जो हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। आपको इस लेक्चर के नोट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। और आप अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस मेल आईडी के अंदर मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।